मैं रामजन्म यादव, प्रधानाचार्य गोस्वामी तुलसीदास कृषक इंटर कॉलेज कुरांव प्रयागराज। तो प्रिय बच्चों, मैं आपको पिछले दिन अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थव्यवस्था की समस्याएं क्या हैं इसके बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अर्थव्यवस्था में इन आर्थिक गतिविधियों का आयोजन या संचालन कैसे होता है। तो अर्थव्यवस्था में ये आर्थिक गतिविधियाँ जैसे उत्पादन, विनिमय, वितरण आदि ये आर्थिक गतिविधियाँ हैं। इनका संचालन प्रायः दो विधियों से होता है। पहला यह है कि किसी केंद्रीय सत्ता या सरकार के द्वारा। दूसरा यह है कि बाजार की शक्तियों के द्वारा या बाजार में निर्बाध रूप से। तो पहले आप ये जानिए कि सरकार के द्वारा या केंद्रीय सत्ता के द्वारा इन आर्थिक गतिविधियों का आयोजन कैसे होता है। केंद्रीय सत्ता या सरकार स्वयं जब इन गतिविधियों यानी उत्पादन, विनिमय, वितरण आदि का संचालन, नियंत्रण स्वयं करती है तो इसे केंद्रीय सत्ता के द्वारा आयोजन कहा जाता है। इसमें सारे आर्थिक क्रियाकलाप, समस्त आर्थिक गतिविधियां सरकार के द्वारा संपन्न की जाती हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि समाजवादी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है कि पूरी आर्थिक गतिविधियां सरकार के द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। उत्पादन का निर्धारण, डिस्ट्रीब्यूशन का निर्धारण यानी वितरण का निर्धारण, कीमत का निर्धारण, आज सारी आर्थिक निर्णय जो है सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। योजना बनाकर देश का आर्थिक विकास कैसे होगा इसका भी निश्चय सरकार करती है सुनियोजित ढंग से। जैसे आपके यहाँ पंचवर्षीय योजना का निर्माण इसी के तहत किया गया था। अब जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसकी जगह एक नीति आयोग आ गया है जो आर्थिक गतिविधियों पर अपने विचार व्यक्त करता है, सरकार को सुझाव देता है और सरकार उसके अनुसार कार्य करती है। दूसरी विधि जो कि बाजार अर्थव्यवस्था है। पहले आप ये जान लीजिए बाजार क्या है। तो बाजार सामान्य शब्दों में कहा जाता है जहाँ क्रेता और विक्रेता एक दूसरे से मिलते हैं और वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं, उसे हम बाजार कहते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में इसका विस्तृत क्षेत्र निर्धारित किया गया है कि वह संपूर्ण क्षेत्र जहाँ तक क्रेता और विक्रेता फैले हुए होते हैं उसे हम बाजार कहते हैं। हो सकता है आपकी वस्तु के बाजार विदेशों में हो, अमेरिका में हो, रूस में हो, कहीं भी हो सकते हैं दूसरे देशों में। तो ये बाजार होता है। बाजार में ही जो आर्थिक गतिविधियां हैं संपन्न होती हैं निर्बाध रूप से, बिना सरकारी हस्तक्षेप के, नियंत्रण मुक्त। बाजार में
कीमत का निर्धारण होता है, उत्पादन का निर्धारण होता है। सब कुछ जो भी आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो बाज़ार में ही निश्चित की जाती हैं कि किसी वस्तु का मूल्य कितना होगा, ये बाज़ार में निर्धारित होता है। यदि किसी वस्तु का मूल्य अधिक है या किसी वस्तु की मांग अधिक है तो उसका मूल्य अधिक होने लगता है। मूल्य अधिक होने लगेगा तो उत्पादक उस वस्तु की उत्पादन बढ़ा देते हैं, क्योंकि कीमत बढ़ने से उनकी लाभ बढ़ते हैं और मांग बढ़ने से उपभोक्ताओं को वस्तु प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार बाजार में मूल्य का निर्धारण भी मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। और उत्पादन का निर्धारण भी बाजार में होता है। तो बच्चों, ये ऐसा जो है बाजार आधारित अर्थव्यवस्था प्रायः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पाई जाती है, लेकिन विश्व के लगभग सभी देश मिश्रित अर्थव्यवस्था के देश हैं। इन दोनों विधियों को समेटे हुए मिश्रित किए हुए, क्योंकि कोई भी देश पूर्णतः न तो पूंजीवादी है न तो समाजवादी है। समाजवादी तो कुछ ही देश थे, जिसमें से इस समय चीन और उत्तर कोरिया बचे हैं, और प्राय सभी देश मिश्रित अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के देश हैं। कोई भी देश पूर्णतः पूंजीवादी नहीं है। कुछ न कुछ मात्रा में सरकार का उसका सभी माने कुछ आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण होता है। इसलिए अधिकांश लगभग सभी देश इस समय मिश्रित अर्थव्यवस्था के देश हैं। तो ये तो था कि आपके आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन कैसे होता है। अब इसी चैप्टर में आपको एक हेडिंग है सकारात्मक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। तो सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र ये क्या है? देखिए बच्चों, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए एक से अधिक विधियां होती हैं, और ये विधियां भिन्न भिन्न समाधान प्रस्तुत करती हैं, रिजल्ट देती हैं। इसलिए यह जानना कि कौन सी क्रियाविधि अच्छी है, कौन सी कम अच्छी है, इसके लिए हम इसका विश्लेषण करते हैं। इसका विश्लेषण प्रायः दो तरीके से किया जाता है, एक सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण और दूसरा आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण। तो सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण में हम यह अध्ययन करते हैं कि कोई क्रियाविधि कैसे कार्य कर रही है, और आदर्शात्मक विश्लेषण में हम ये अध्ययन करते हैं कि कोई क्रियाविधि उपयुक्त है कि नहीं है। जैसे कि
यदि टैक्स अमीरों पर ज़्यादा लगाया जाए तो क्या यह उपयुक्त होगा कि नहीं होगा? गरीबों में टैक्स कम लगाया जाए तो ये इसके अपने गुण दोष हैं। जैसे अमीरों पर अगर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो उनकी बचत कम होगी, बचत कम होगी तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो फिर रोज़गार कम हो जाएगा, रोज़गार कम होगा तो फिर अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी। तो ये इसकी उपयोगिता की जांच इन विधियों की आर्थिक विश्लेषण के द्वारा किया जाता है। तो इसके साथ ही ये पाठ समाप्त हो गया है। अगले दिन आपको उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।